जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जीशान नूर है। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़े अहम केस की समाअत थी और बिलाखिर ये केस जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गया और इस केस के अंदर जिन दो लोगों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया था, तौहीन अदालत जिन्होंने की थी, उनको बिलाखिर माफ कर दिया गया। ये केस था क्या, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे, मैं आपको इसका मुख्तसर अहवाल भी दूंगा। लेकिन आज के दिन जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के कोर्ट रूम के अंदर जिस तरह की चीजें हुई वो बड़ी मजेदार थी। वो जब मैं आपके सामने रखूंगा तो फिर आप खुद ही उन चीजों को देखेंगे और समझेंगे कि पाकिस्तान का जो आइन है, पाकिस्तान का जो कानून है, वो एक आम आदमी के लिए किस तरह होता है और जो बड़ा बड़ा शराफिया है, जब ताकतवर लोग कटहरे में खड़े होते हैं तो फिर वही आइन, वही कानून कैसे आंखें बंद करता है और करवट लेता है। अब मामला था नाजरीन तौहीन अदालत का। दो मेंबरान थे, एक सेनेट के रुकन थे सेनेटर फैसल वाडा, दूसरे कौमी असम्बली के मेंबर थे, ताल्लुक एमकेएम से है, मुस्तफा कमाल। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि ये तौहीन अदालत के जमरे में आती है। ये वाकया हुआ कब था? 15 मई को तौहीन अदालत की गई थी, यानी कि 15 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। वैसे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ उन दो लोगों की तरफ से नहीं की गई थी, बल्कि 4-5 लोगों की तरफ से की गई थी। इन दो मौजूद शख्सियात के अलावा उसमें तलाल चौधरी साहब भी थे। उनमें जो है वो गवर्नर सिंध जो कामरान टेसोरी हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब और फैसल वाडा साहब जो हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ इस तरह के इल्जाम आयद किए गए थे, कुछ सख्त जुबान इस्तेमाल की गई थी कि जिसके बाद फिर बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 17 मई को इसके ऊपर सो मोटो ले लिया था और 3 रुकनी बेंच बना दिया गया था और इन दोनों मौजूद शख्सियात को शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए थे कि आप अपना जवाब जमा करवाएं। फिर जब समाअत हुई इस केस की तो 4 जून को जो मुस्तफा कमाल हैं, उन्होंने वक्त की नजाकत को समझते हुए पहले ही इस केस के अंदर गैर मशरूत माफी का जो माफीनामा है वो अदालत के अंदर जमा करवाया और उन्होंने कहा कि जी मुझसे गलती हुई है, मैं माफी का तलबगार हूं और मैं खुद को इस मौजूद अदालत के रहमो करम के ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन फैसल वाडा साहब ने उस वक्त तक भी यही बयानिया अपनाए रखा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मेरी गलती नहीं है। वो समझते थे कि जो उन्होंने बातें की हैं वो ठीक की हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं कोई भी माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने कहा क्या था बुनियादी तौर के ऊपर, दोनों जो मौजूद ये रुकन थे पार्लिमान के, एक सेनेट के, एक कौमी असम्बली के, इन्होंने कहा यह था कि जो मुस्तफा कमाल हैं, उन्होंने ये कहा था कि दोहरी शोहरियत के जो हामिल जज हैं वो भी अपना हिसाब दें। उन्हें भी बताना चाहिए कि उन्होंने दोहरी शोहरियत क्यों रखी हुई है। जो फैसल वाडा हैं, उन्होंने बुनियादी तौर के ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 ऑनरेबल जजेस ने खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उसके ऊपर उन्होंने कुछ बातें की थी और कहा था कि आप या तो इन चीजों का सबूत दें या आप बगैर सबूत के इल्जाम आयद करने से गुरेज करें। जिसके ऊपर फिर कुछ 1-2 केसेस के अंदर मौजूद जज साहबान ने इसके ऊपर रिमार्क्स भी दिए, जिसके तबादले के अंदर फिर फैसल वाडा ने एक दफा यह भी कहा कि जो भी पगड़ी उछालेगा उस पगड़ी का फुटबॉल बना दिया जाएगा। बुनियादी तौर के ऊपर इनका जो खुलासा था दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो यही था। लेकिन हुआ यह कि जब दोनों मौजूद मेंबरान को ये शोकाज नोटिस जारी किए गए तो 5 जून को मुस्तफा कमाल साहब ने एक माफीनामा दे दिया। लेकिन आप मजे की बात ये देखें कि अदालत ने उस माफी को रिजेक्ट कर दिया। अदालत ने कहा कि आपका ये जो माफीनामा है ये कबूल नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही मौजूद अदालत ने यह भी पूछा कि जो सेनेटर फैसल वाडा है, क्या उनकी तरफ से कोई माफीनामा आया, जिसके ऊपर बताया गया कि जी उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। जिसके ऊपर फिर उन्हें कुछ ना कुछ वक्त दिया गया कि आप अपनी तौसीक कर लें, आप माफी की तरफ आए। फिर ये चीजें आगे चलती रही, समाअत हुई। बिलाखिर फैसल वाडा साहब को यह अंदाजा हुआ कि शायद अब मेरी जान नहीं छूट सकेगी। बिलाखिर 25 जून को उन्होंने भी अपना माफीनामा अदालत के अंदर जमा करवा दिया और उन्होंने कहा कि जी मैं भी अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर करता हूं और मौजूद अदालत के रहमो करम पे अपने आप को छोड़ता हूं और माफी का तलबगार हूं। अब देखना यह है कि वही माफी, वही चीजें जो मुस्तफा कमाल ने की थी उनकी रिजेक्ट हो गई थी और जब फैसल वाडा ने की तो फिर यह मामला आगे चला। लेकिन आज जो चीजें नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुई वो बड़ी दिलचस्प हैं। उनमें से 2-3 चीजों का हवाला मैं आपके सामने रखता हूं तो आप खुद ही अंदाजा करेंगे कि पाकिस्तान का आइन और कानून एक आम आदमी के लिए, मेरे और आप जैसे आदमी के लिए और इस मुल्क की शराफिया और ताकतवर लोगों के लिए किस तरह जो है वो तब्दील होता है। आज समाअत के दौरान जब फैसल वाडा रोस्टरूम के ऊपर आए तो उन्होंने आकर 2-3 चीजें कही कि जी मेरी दिलदारी हुई। मेरे मुतल्लिक एक जज साहब ने प्रॉक्सी का वर्ड इस्तेमाल किया, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने कहा कि आपको ये बातें कहनी ही नहीं चाहिए थी ताकि आप जो है वो बात आगे बढ़ती ना। लेकिन इस सारे मामले के अंदर जो बेसिक पॉइंट था वो यही था कि उन दोनों मौजूद शख्सियात ने तौहीन अदालत की है। उनसे सवाल जवाब तलब करने की बजाय मौजूद अदालत ने, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने जो पाकिस्तान का मीडिया है, मीडिया चैनल्स हैं, उनको आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि जी मीडिया मालकान ने या मीडिया चैनल्स ने जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो क्यों दिखाई। इसके ऊपर उन्होंने 26 जो न्यूज चैनल्स थे
उन्हें उन्होंने शो काज नोटिस जारी कर दिया और उनसे जवाब तलब कर लिया। अब वो जो 26 न्यूज चैनल थे उनकी तरफ से जो वकील पेश हुए, फैसल सिद्दीकी साहब, बड़े प्रोमिनेंट वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जब पेश हुए तो उन्होंने आकर अपना सारा केस किया। उन्होंने सारा बताया कि जी हमें अंदाजा नहीं था कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करनी क्या है। और तमाम मीडिया का काम ही बेसिकली ये होता है, वो चीजें रिपोर्ट करता है, और जो भी इस तरह की सनसनीखेज रिपोर्ट होती है वो तमाम चैनल्स की कोशिश होती है कि सबसे पहले उस चीज को रिपोर्ट किया जाए। लेकिन वो एक पंजाबी की मिसाल आपने सुनी होगी, बड़ी मशहूर एक कहावत भी है कि डिगिया खोते तो गुस्सा कमारते। मतलब ये वाला काम जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया कि उन्हें गुस्सा करना चाहिए था मुस्तफा कमाल साहब के ऊपर, फैसल वाडा साहब के ऊपर, लेकिन उन्होंने वो सारे का सारा गुस्सा जो है वो निकाल दिया मीडिया चैनल्स के ऊपर। उन्होंने उनसे, उनके वकील जो थे मीडिया चैनल के, जो उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे थे, फैसल सिद्दीकी साहब, उनसे उन्होंने पूछा कि जी आप ये भी बताएं कि आपने कितनी दफा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बार बार दिखाया, आपने कितने बुलेटिन का इसको हिस्सा बनाया। जिसके ऊपर जो जियो टीवी के न्यूज डायरेक्टर हैं राना जवाद साहब, वो रोस्टम के ऊपर आए, उनसे चीफ जस्टिस ने सवाल किया। उन्होंने कहा जी मैं एडिटोरियल की चीजें देखता हूं, मुझे फाइनेंस की चीजों का या इन चीजों का मुझे नहीं पता। चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा कि आप ये भी बताएं कि आपने ये सारी चीजें चला के यहां से कितना पैसा कमाया। तो उन्होंने कहा जी मैं फाइनेंस की चीजें नहीं देखता, मेरा काम और है। उन्होंने कहा कि आप रेलिवेंट बंदे को भेजें और उनका जो जवाब है वो सिग्नेचर्स के साथ जो है वो अदालत के अंदर जमा करवाया जाए। इसके साथ ही साथ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी बात की कि जो मीडिया चैनल हैं उन्हें कुछ देखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर चीज को लाइव दिखाया जाए, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसको लाइव दिखाना जरूरी नहीं होता। ये सिर्फ एक पैसा कमाने का धंधा है, पैसा कमाने का तरीका है, ये भी उन्होंने बात जो है वो वहां पर की। लेकिन अब पूछना यह है, मेरा एक बुनियादी सा और छोटा सा सवाल यह है कि आज से 1.5 साल पीछे अगर हम जाएं, मतलब पिछले 1.5 साल के अंदर जब से ये 9 मई का वाकया हुआ, उसके बाद एक नहीं बल्कि दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पीटीआई की लीडरशिप जो है जो छोड़ चुकी है पीटीआई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बहुत सारे लोगों ने रोते हुए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने जज्बात का इजहार करते हुए। आपको याद होगा कि मुराद रास उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रो पड़े थे, अबरारुल हक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रो पड़े थे, डॉक्टर शीरी मजारी साहबा जो है उन्होंने किस सूरत के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो भी आपको अंदाजा होगा। तो चीफ जस्टिस साहब को यह भी देखना चाहिए ना कि जिस वक्त उनसे जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही थी, वो तमाम मीडिया चैनल्स लाइव दिखाया करते थे और बार बार दिखाया करते थे। इवन के एक दिन के अंदर 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से आधा घंटा पहले तमाम चीजें सेट हो जाया करती थी प्रेस क्लब के अंदर। उस वक्त तो किसी को यह ख्याल ना आया कि ये गैर इखलाकी है, ये गैर कानूनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे क्यों दिखाई जा रही है। उस वक्त तो किसी ने कोई बात ना की। अब जबकि अदालत के ऊपर कोई बात आई तो ये बात भी सामने आ गई कि पैसा कमाने का धंधा है। तो ये सारी चीजें जो है ये आज अदालत के अंदर डिस्कस हुई। लेकिन इसके अंदर नाज़रीन इसका जो लुब्बे लुबाब है इस सारे केस का, इस सारी प्रोसीडिंग का, वो सिर्फ यही है कि जिनका कसूर था, जिन्हें सजा मिलनी चाहिए थी, फैसल वाडा साहब को या मुस्तफा कमाल साहब को, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें सजा देती ही देती अदालत, लेकिन बनती उन्हीं की थी ना, बात तो उन्हीं ने की थी। तौहीन अदालत के कमरे में तो वही आते थे। लेकिन उनकी जो गैर मशरूत माफी थी वो कबूल कर ली गई और उनको जो शो काज नोटिस दिए गए थे वो वापस ले लिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन वो मीडिया चैनल जिन्होंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी, उनकी जान अभी तक भी नहीं छूटी, बल्कि उन्हें 2 हफ्ते का टाइम दे दिया गया है और उन्हें कहा गया कि आप डिटेल के साथ इसका जवाब जमा करवाएं कि आपने कितनी दफा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार दिखाई, कितने आप न्यूज बुलेटिन के अंदर आपने बार बार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया और इससे आपने कितनी अर्निंग जनरेट की। मतलब आप देखें कि मुझे तो जो सारी समझ आई है इस वाक्य से वो यही आई कि जो सीरियस इश्यूज हैं उनको पीछे करके जो नॉन इश्यूज चीजें हैं जिससे लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, उसको सामने करके जो इश्यूज हैं उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। तो ये वो सारा वाकया पेश आया। लेकिन इसके अंदर जो मजेदार चीज हुई नाज़रीन वो ये हुई कि फैसल वाडा साहब, आपको पता है दबंग सियासतदान हैं, अब वो बड़ी खुली बात करते हैं और उनकी तकरीबन हर टीवी टॉक शो के अंदर उनका यही बात होती है कि मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। और इस चीज का उन्होंने बरहमला जो है वो इजहार भी किया 5 जून तक। उन्होंने कहा जी मैं किसी सूरत माफी नहीं मांगूंगा, और माफी उन्होंने तब तक मांगी भी नहीं थी। और उन्होंने कहा था कि अगर कोई पगड़ी उछालेगा तो उसकी पगड़ी को फुटबॉल बना दिया जाएगा। लेकिन आज लोगों की आंखों ने देखा, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे होंगे विजुअल्स, कि जब उन्हें माफी दी गई अदालत के अंदर से तो बाहर आकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो फुटपाथ है वहां पर उन्होंने सजदा ए शुक्र भी अदा किया। वो सजदा रेज हो गए और उन्होंने माथा टेका और उन्होंने शुक्र अदा किया कि मुझे माफी मिल गई है। तो ये ओवरऑल जो है वो तौहीन अदालत का केस था। और इस केस के अंदर से निकला क्या है, मुझे तो इस चीज की कोई समझ नहीं आई कि उनको क्या सजा दी जानी चाहिए थी। अगर उन्हें अगर आपने माफी दे दी है तो आप मीडिया चैनल्स को भी माफी दे दें, आप उन्हें भी कहें कि आप दोबारा बार नहीं दे दें, कि आप दोबारा जो है वो टेलीकास्ट करने से पहले चीजों को एक दफा देखा करें। लेकिन नहीं, उनकी जान नहीं छूटी, उनको नोटिस जारी कर दिया गया है और 2 हफ्ते के अंदर उनसे जवाब तलब किया गया है। लेकिन जो बेसिक इशू था, जो 2 मोज़ शख्सियात थी, उनकी माफी कबूल कर ली गई है। ये ओवरऑल जो है वो तौहीन अदालत का केस था जो डे 1 से शुरू हुआ और आज बिल आखिर ये केस
खत्म हो गया। इसके अंदर जो मुझे समझ आई चीजें वो तो यही आई कि एक तो इश्यूज को पीछे करके नॉन इश्यूज को आगे किया गया, और दूसरा वो जो मैंने पंजाबी की एक मिसाल अभी आपको सुनाई, मुझे तो ये दो चीजें समझ आई हैं। इससे ज्यादा मैं मोअज़्ज़ज़ अदालत के हवाले से कोई बात नहीं कर सकता। अपने मेजबान ज़ीशान नूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।